ओम शांति 23 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने बाबा पाखकू रिफ्रेश अर्थात सतेज हेबापाई आसुछ। बाबा सहित मिसिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। तुमे माने बाबा पाखकू रिफ्रेश अर्थात सतेज हेबापाई आसुछ। बाबा सहित मिसिबा द्वारा भक्ति मार्गर समस्त क्लांति दूर हो जाए। प्रश्न तुम संतान मानकू बाबा केउ विधि रे रिफ्रेश अर्थात सतेज करुछंती? तुम संतान मानकू बाबा केउ विधि रे रिफ्रेश अर्थात सतेज करुछंती? उत्तर एक रे बाबा ज्ञान शुणाई शुणाई तुमको रिफ्रेश करि देउछंती। दुई रे जोग द्वारा मध्य तुमे पिला माने रिफ्रेश हो जाउछ। वास्तव में सत्यजुग हेउछि सच्चा विश्रामपुरी। सेठारे कौनसी अप्राप्त वस्तु नहीं जहाकू प्राप्त करिबा पाई परिश्रम करिबाकू पड़िबो। तीन रे शिव बाबा कोल को आसीबा मात्रे ही तुम पिला मानकू विश्राम मिल जाए। सारा क्लांति दूर हो जाए। ओम शांति। बाबा बसी बुझाउछंती ता सहित एही दादा भी बुझुछंती कारण बाबा एही दादा द्वारा बसी बुझाउछंती। जेपरी तुमे बुझुछ सेहीपरी एही दादा मध्य बुझुछंती। दादा को भगवान कुहाजिब नाही। एहा हेउछि भगवान वाच। बाबा कौन बुझाउछंती? देही अभिमानी भव। काहींकि ना निजको आत्मा न भाविले परमपिता परमात्मा को मने पकाई पारिब नाही। एही समय रे तो समस्त आत्मा पतित अटंती। पतितंकु ही मनुष्य कुहाजाए, पावन को देवता कुहाजाए। यह बहुत सहज बुझिबा एवं बुझाइबार कथा अटे। मनुष्य ही डाकी थांती हे पतित मानकु पावन करिबा वाला आस। देवी देवता माने एपरि केबे कहिबे नाही। पतित पावन बाबा पतित मानक डाक शुणी आसीछंती। आत्मा मानकु पवित्र कराई पुणी नुआ पवित्र दुनिया मध्य स्थापन करि थांती। आत्मा ही बाबा को डाकुछि, शरीर तो डाकिब नाही। पारलौकिक बाबा जी सदा पवित्र अटंती तांको ही समस्ते मने पकाई थांती। एहा हेउछि पुराणा दुनिया। बाबा नुआ पवित्र दुनियार निर्माण करुछंती। केही केही तो एपरि भी अछंती जे कि कहउछंती आमको एठारे अपार सुख मिलुछि, धन संपत्ति बहुत रहिछि। सेमाने भाबुछंती एहा ही आम पाई स्वर्ग अटे। सेमाने तुम कथा किपरि मानिबे? कलिजुगी दुनिया को स्वर्ग भाबिबा एहा मध्य हेउछि अज्ञानता। केते जर्जरीभूत अर्थात जीर्णशीर्ण अवस्था हो जाइछि। तथापि भी मनुष्य कहउछंती आमे तो स्वर्ग रे रहिछु। पिला माने काहाकू न बुझाइले बाबा कहिबे ना तुमे कौन पत्थर बुद्धि अट, अन्य मानकू बुझाई पारु नाह। जेते बेले निजे पारस बुद्धि हेबो तेबे तो अन्य मानकू मध्य कराई पारिबो। तेणु भल पुरुषार्थ करिबा उचित। एथिरे लज्जा करिबार कौनसी कथा नहीं। परंतु मनुष्य मानक बुद्धि रे अधा कल्पर जे उलटा मत भरी रहिछि ताकू केही एते शीघ्र भूली पारु नाहंती। जे पर्यंत बाबा को यथार्थ भाव रे जानी नाहंती से पर्यंत से भली शक्ति आसीब नाही। बाबा कहउछंती एही वेद शास्त्र इत्यादि द्वारा मनुष्य किछि भी सुधुरु नाहंती। दिन को दिन आहुरी खराब हो जाउछंती। सत्व प्रधान रु तम प्रधान ही हो जाइछंती। एकथा मध्य कहा बुद्धि रे नाही जे आमे ही सत्व प्रधान देवी देवता थिलु। किपरि तळकु आसिलु काहाकू टिकिए भी जणा नाही। आहुरी मध्य 84 जन्म बदल रे 84 लक्ष जन्म कहि देइछंती।
ତେବେ କିପରି ଜଣାପଡ଼ିବ? ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦୁଆର ଦୁଆର ଧକ୍କା ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତେଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଘରେ ତ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ ନା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମପୁରୀ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟେ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସିଲେ କେତେ ବିଶ୍ରାମ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ରାମର ଅର୍ଥ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେଉଁଠାକୁ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଶ୍ରାମରେ ସତେଜତା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣାଇ ସତେଜ କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସତେଜ ହେଉଛ ଏବଂ ତମଃ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛ। ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଏକଥା ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ତୁମେ ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ନୂଆ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ଯାଇ ମାଲିକ ହେଉଛ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରେ ମାୟା ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଧନ ଆଦି ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଦୁଃଖଧାମରେ କ'ଣ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ କି? ସୁଖଧାମରେ ବିଶ୍ରାମ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭକ୍ତି କରି କରି କେତେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିପରି ଏକଦମ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛ, ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାଦୁ କରିଦେବେ ନାହିଁ ତ? ଆରେ ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ଭଗବାନ ଯାଦୁକର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ଯାଦୁକର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଦୁ ନୁହେଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ତ ଯେପରି ମେଣ୍ଢା ସଦୃଶ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ, ଦେବସଭାର ଝଙ୍କାରରୁ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି କ'ଣ ବୁଝିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ସବୁ ଏଠିକାର ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। କଳ୍ପର ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ସେ କିଏ ଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଦେବୀ ଥିଲେ। ଏପରି ନାମ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କାହାର ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ନାମ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠାଚାରୀ କୁହାଯାଏ। କଳିଯୁଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ତ କେତେ ଛିଛି ଉପାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗି ୱାର। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା, ଦେବତାରୁ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହି ରହସ୍ୟ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ, ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ।
दिन को आलोक, रात्रि को अंधकार कुहाଯାए। ज्ञान हेउछि दिन, भक्ति हेउछि अंधकार। अज्ञान को निद्रा कुहाଯାई थाए ना। तुमे भी बुझुछ कि पूर्वरु आमे किछि जानि नथिले, तेणु नेति नेति कहूथिले, अर्थात आमे जानि नाहु बोली कहूथिले। एबे तुमे बुझुछ आमे भी तो प्रथमे नास्तिक थिलु, अविनाशी बाबा को ही जानि नथिलु। से हेउछन्ति असली अविनाशी बाबा। तांकु सर्व आत्मा मानकर पिता कुहाଯାଏ। तुमे संतान मानि जानिछ। वर्तमान आमे सही बेहद बाबांकर होइछु। बाबा पिला मानकु गुप्त ज्ञान देउछन्ति। एही ज्ञान मनुष्यंक पाखरु केउठी भी मिली परिबो नाही। आत्मा भी गुप्त अटे एवं एही गुप्त ज्ञान को आत्मा ही धारण करिथाए। आत्मा ही मुख द्वारा ज्ञान शुणाई थाए। आत्मा ही गुप्त बाबा को गुप्त भावे मने पकाउछि। बाबा कहउछन्ति पिला माने देह अभिमानी हुओ नाही। देह अभिमान द्वारा आत्मार शक्ति नष्ट होई जाई थाए। आत्म अभिमानी हेबा द्वारा आत्मारे शक्ति जमा होई थाए। बाबा कहउछन्ति ड्रामार रहस्य को भल भावरे बुझी चालिबाकू हेबो। एही अविनाशी ड्रामार रहस्य को जे ठीक रीति रे जानिछन्ति से सर्वदा हर्षित रुहन्ति। वर्तमान मनुष्य अंतरिक्ष को जीवा पाई केते चेष्टा करुछन्ति। भाबुछन्ति उपरे दुनिया अछि। शास्त्ररु सुनिछन्ति जे उपरे दुनिया रहिछि, तेणु सेठाकु जाई देखिबे। सेठारे दुनिया गढ़िबाकू चेष्टा करुछन्ति। दुनिया तो बहुत तैयारी करिछन्ति ना। भारत रे केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला एवं अन्य कौनसी खंड आदि नथिला। पुणी बहुत देश तैयारी हेला। तुमे विचार कर जे भारतर केते अल्प स्थान रे देवता माने थिले। जमुना कूल रे ही परिस्थान थिला, जेउठारे एही लक्ष्मी नारायण राजत्व करुथिले। केते सुंदर शोभनीय सतो प्रधान दुनिया थिला। प्राकृतिक सौंदर्य थिला। आत्मारे ही समस्त चमत्कार रहिछि। पिलामानंकु ध्यान द्वारा देखाई थिली जे श्रीकृष्णଙ୍କର जन्म किपरि हेउछि। सारा कक्ष जेपरि आलोकित होई जाई थाए। तेणु बाबा बसी पिलामानंकु बुझाउछन्ति, तुमे एबे परिस्थान को जीवा पाई पुरुषार्थ करुछ। बाकी एपरि नुहे पोखरी रे बुड़ पकाइले परी होई जीव। एहीपरि सबु मिथ्या नाम रखी देइछन्ति। लक्ष लक्ष वर्ष कही देइथिबारु बिल्कुल ही सबु किछि भूली जाइछन्ति। तुमे एबे पुरुषार्थर क्रमानुसारे अभूल हेउछ। विचार करा जाई थाए एते छोट आत्मा केते बड़ अभिनय करुछि। पुणी शरीररु आत्मा बाहरी गले देख शरीरर अवस्था कौन होई जाउछि। आत्मा ही अभिनय करुछि। केते श्रेष्ठ विचार योग्य विषय। सारा दुनियार आत्मा रूपी अभिनेता माने निज निजर अभिनय अनुसारे ही पाठ करुछन्ति। किछि मध्य फरक होई परिबो नाही। सारा अभिनयर पुनरावृत्ति अविकल पूर्व भली हेउछि। एथिरे संशय करिबार नाही। प्रत्येकଙ୍କ बुद्धि रे फरक रही पारिबो, कारण आत्मा तो मन बुद्धि सहित अछि ना। पिला मानकु जणा अछि जे आमकु वृत्ति मिलिबार अछि, तेणु आंतरिक खुशी होई थाए। एठारे मध्य भीतर को आसिले लक्ष्य उद्देश्य को सम्मुखरे देखुछन्ति, तेबे निश्चित खुशी लागि थाए। एबे तुमे जानुछ जे आमे एहीपरि देवी देवता हेबा पाई एठारे पढुछु। एपरि कौनसी विद्यालय नाही जेउठारे कि परवर्ती जन्मर लक्ष्य उद्देश्य को देखि परिबे। तुमे देखुछ जे आमे लक्ष्मी नारायण को सदृश हेउछु। वर्तमान आमे संगम जुगरे अछु, जेउठारे भविष्यतरे लक्ष्मी नारायण हेबार पाठ पढुछु। केते गुप्त पाठ पढ़ा अटे। लक्ष्य उद्देश्य को देखि केते खुशी हेबा दरकार। खुशीर पारावार नाही। स्कूल बा पाठशाला सबु तो एहीपरि हेबा दरकार। केते गुप्त किंतु महत्वपूर्ण पाठशाला अटे। जेतिकी उच्च पाठ पढ़ा सेतिकी सुविधा रही थाए, परंतु तुमे एठारे तळे बसी पाठ पढुछ। आत्मा ही पाठ पढ़ी थाए, चाहे चट्टान उपरे बसी पढ़ु थाओ बा चौकी उपरे बसी पढ़ु, किंतु खुशी रे हेंडु मारु थाओ।
अर्थात काख तले हाथ रखी शब्द करिबा जे एही पाठ पढ़िबा परे आमे एहीपरि लक्ष्मी नारायण हेबु। एबे तुम पिलामानंकु बाबा आसी निजर परिचय देउछंती जे मु एहांक शरीर रे किपरि प्रवेश करी तुमको पढ़ाउछि। बाबा देवता मानंकु तो पढ़ाइबे नाही, देवता मानंक बुद्धि रे एही ज्ञान केउठारु आसीबो। मनुष्य माने तो एकथारे द्वंद्व रे पडुछंती जे कोन देवता मानंक पाखरे एही ज्ञान नाही। प्रकृत रे देवता माने एही ज्ञान द्वारा ही देवता होइथांती। देवता हेबा परे पुणी ज्ञानर कोन दरकार अछि। लौकिक पाठ पढ़ी बारिस्टर होई गले, धन रोजगार रे लागी गले, पुणी आउ थरे बारिस्टरी पढ़िबे कि? अच्छा, मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते, आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, अविनाशी ड्रामार रहस्य को यथार्थ भावरे बुझी सर्वदा हर्षित होई रहिबाकु हेबो। एही ड्रामारे प्रत्येक अभिनेतांकर अभिनय स्वतंत्र अटे, जहार अविकल पुनरावृत्ति करुछंती। अविनाशी ड्रामार रहस्य को यथार्थ भावरे बुझी सर्वदा हर्षित होई रहिबाकु हेबो। एही ड्रामारे प्रत्येक अभिनेतांकर अभिनय स्वतंत्र अटे, जहार अविकल पुनरावृत्ति करुछंती। 2 नंबर पॉइंट, लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी खुशी रे हेंडी मारिबा दरकार। बुद्धि रे रहु जे आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा एहीपरि लक्ष्मी नारायण हेबु। लक्ष्य एवं उद्देश्य को सम्मुखरे रखी खुशी रे हेंडी मारिबा दरकार। बुद्धि रे रहु जे आमे एही पाठ पढ़ा द्वारा एहीपरि लक्ष्मी नारायण हेबु। वरदान, जोग एवं सेवार शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति रे आगको बढ़ुथिबा मायाजीत हुओ। जोग एवं सेवार शक्तिशाली आधार द्वारा तीव्र गति रे आगको बढ़ुथिबा मायाजीत हुओ। ब्राह्मण जीवनर आधार हेला जोग एवं सेवा। जदि एही दुईटी जाक आधार सर्वदा शक्तिशाली रहिथिबो तेबे तीव्र गति रे आगको बढ़ी चलिबो। जदि सेवा बहुत करुथिबो किंतु जोगरे दुर्बल होइथिबो बा जोग बहुत करुथिबो किंतु सेवारे दुर्बल थिबो तेबे भी तीव्र गति रे पुरुषार्थ करि परिबो नाही। तेणु जोग एवं सेवा उभयरे तीव्र गति दरकार। जदि जोग एवं निस्वार्थ सेवा एकाठी करुथिबो तेबे मायाजीत हेबा सहज होइछिबो। प्रत्येक कर्मरे कर्मर समाप्ति पूर्वरु विजयर लक्षण देखाजिबो। स्लोगान, एही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को अलौकिक खेलना मन करी चल। एही संसार को एक अलौकिक खेल एवं परिस्थिति गुड़ी को अलौकिक खेलना मन करी चल। ओम शांति।